वेलकम इन आवर चैनल। आज अपने बारे में बताइए, अपना संस्था के बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। सबसे पहले न्यूज़ 24 लाइन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और इस सावन मेला में चूँकि कुल्टी मदद फाउंडेशन पिछले 15 सालों से समाज के जो पिछड़े महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए एक बड़ा मिशन लेके काम कर रही है। तो ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा, 15 सालों का सफ़र रहा। तो आज हम लोग आसनसोल क्लब तक पहुँचे हुए हैं। तो आज शाम 6:30 बजे हम लोग का एक इवेंट्स होने वाला है। उस इवेंट्स की खासियत फैशन शो ही नाम दिया है, मानसून फैशन शो। और उस शो का खासियत ये है कि उस शो में समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं और ऐसे बच्चे हैं जो डिसेबल हैं, जो कभी जुवेनाइल एक्ट में कभी जेल में रहा करते थे बचपन में, उनको हम लोग स्टेज दे रहे हैं। क्योंकि अभी दुनिया क्या है कि प्रोफेशनल हो गई है, तो प्रोफेशनल लोगों को ही एक चांसेस मिलता है, उनको स्टेज मिलता है। पैसे की दुनिया है, आर्थिक दुनिया है, आधुनिक दुनिया है। मगर आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, आसनसोल के इतिहास में ये पहला बार होगा कि जब हम गांव से लड़कियों को ला करके इस बड़े क्लब में एक परफॉर्मेंस करवाने जा रहे हैं, एक मंच प्रोवाइड कर रहे एक मंच दे रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का एक प्लान कर रहे हैं कि उनके अंदर की इच्छाएं क्या हैं। क्योंकि देखिए, गरीब का भी एक इच्छा होता है, बोल नहीं पाता समाज में कभी कि हमको ये करना है, वो करना है, क्योंकि ये ढक जाता है। ये बड़ा समाज है, अर्थ को ज्यादा महत्व दिया जाता है यहाँ पर। सर। वो तो ठीक है, 15 साल का जो लंबा सफर था, इसको कैसे तय किया? बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे। देखिए, जब मिशन आपका सही रहेगा, ईमानदारी रहेगा, निष्ठा रहेगा, तो दुनिया की कोई भी ऐसी मिशन नहीं है। जैसे हम लोग दशरथ माझी को पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने कैरियर का पूरा एक पहाड़ काट के जब बना सकता है बंदा, तो हम लोग तो बहुत छोटे लेवल के लोग ये हैं। सर कि आसनसोल में बहुत सारे एनजीओ हैं जो हम लोग को सिर्फ फेसबुक में या फिर सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं, लेकिन कुल्टी मदद फाउंडेशन की बात की जाए, ये जमीन पर उतर के काम करती है और इनके कामों को हम लोग को दिखाई दिया। देखिए, हम किसी एनजीओ के बारे में तो कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं। सभी अपने अपने स्तर से अपनी सोच से काम करते हैं। ये सोच ही लोगों को महान बनाता है। आपने मुझे पूछा कि आपकी सोच ये रहा, तो मैं वाकई में अपना सोच को एक छोटे स्तर से सोचा था, ग्रामीण क्षेत्र से, धरातल से सोचा था। तो धरातल से आकर के आसनसोल तक पहुंचा, तो इसका सफर 15 साल रहा। अगर हमको पूरे इंडिया में पैन लेवल पे काम करना है तो हमको लगता है 30 साल लग जाएगा। तो जो सफलता होती है ना, वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होती है, उसमें लंबा संघर्ष करना पड़ता है। 200 सालों अंग्रेजों का राज रहा। एम को लेकर भी आप आगे बढ़ रहे मेरा देखिए मिशन ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारी कुल्टी, आसनसोल, बराकर, दुर्गापुर, इस साइड के ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, उनको कैसे एम्पावरमेंट करें, उनको कैसे रोजगार दें। अभी तक हमारी संस्था ने लगभग 15 सालों में, मैं काउंटिंग में नहीं जाता हूँ, मगर लगभग 10 से 15 हजार महिलाओं को हैं स्वरोजगार बनाने के प्रयास किया, उसको स्टेज दिया। आज शहर में जहाँ भी जाइए तो हम हर लेवल में काम करते हैं, बेसिक में भी करते हैं, प्राइमरी में भी करते हैं। अभी हम लोग का एक नया प्रोजेक्ट चालू हुआ है, कन्या गुरुकुल। इस गुरुकुल का मिशन क्या है कि हम गांव-गांव में जाकर के बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसके लिए पूरी टीम हमारी अपना काम कर रही है। और अगर जो लोग आपसे आपके मिशन से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या है? नहीं, कुछ क्राइटेरिया नहीं है समाज में। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ काम करें, ये आपकी राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। आप जहाँ भी हैं वहाँ सेवा करिए, ना कोई एनजीओ के साथ करिए, ना देश के साथ करिए, ना मंत्री के साथ करिए, ना किसी के साथ करिए। हमारा एक ही मिशन है, एक ही कहना है सभी से कि आप जहाँ हैं, अब हम आसनसोल में आकर के कुल्टी से सेवा करें तो ये शोभा नहीं देता। हमारे आसपास भी गरीबी है, हमारे आसपास भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग, भारत के सभी लोग, जो यंगस्टर है, उनसे विशेष अनुरोध करता हूँ कि वो लोग अपने स्तर पर कुछ मेन एडुकेशन दे और कुछ न दे, एडुकेशन दे। एडुकेशन जब आ जाएगा तो स्वावलंबी बन जाएंगे महिलाएं, बच्चे स्वावलंबी बन जाएंगे। दूसरी बात है कि किसी को नेचर से मत हटाइए। नेचर ये होता है कि जैसे आप कोई उर्दू भाषी है, आप उर्दू से उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को पहचान खो रही है। क्योंकि भारत एक ऐसा विशाल देश है जहाँ हम हर संस्कृति में जीते हैं। अब आदिवासी है, ओल्ची की भाषा है, आप उसको लेकर अंग्रेजी में जा रहे हैं, बंगला में जा रहे हैं, हिंदी में जा रहे हैं। नहीं, उसकी भाषा से मत हटाइए, नया भाषा सीखने का मौका दीजिए, मगर उसकी नेचुरल भाषा है तहजीब वहाँ रहने दीजिए। बचा कर हाँ, सर, उसको बचाइए। लास्ट वाले की जो लोग मायूस हो जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, डिप्रेशन तो ये व्यक्तिगत तो अपने आप को इतना दायरा लोग बढ़ा लिए हैं, तो डिप्रेशन तो होना ही है। हमारे माँ बाप जो एक पिताजी थे, मामूली एक लेबर क्लास के उल्टी स्कूल में, कारखाना में काम करते थे, 15 बच्चों को पालते थे, परिवार को पालते थे, 3-4 हजार रुपया मिलता था। अभी हर घर के सदस्य को देखिए कि 20,000 पेमेंट है, 4 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी डिप्रेशन में। कारण क्या है कि उनकी दायरा बढ़ गई है, वो नेचर से हटते जा रहे हैं। तो नेचर को बचा कर रखिए अपना, और अपनी जो संस्कृति है, दायरा, उसको उसी लेवल में रखिए। आप ज्यादा मत बढ़िए। लास्ट वाले की जो ये सावन मेला है, 3 दिन अच्छा लग रहा है। इन लोग को भी कंट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज सावन मेला है, इसके बारे में कुछ बता
देखिए, मेरे लिए तो गर्व की बात है कि सावन मेला जो है आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति, चूंकि हर समिति हमारे साथ जुड़ी हुई है, बड़ाकर, कुल्टी, नियामतपुर सभी, क्योंकि हमारे काम से जुड़ी हुई है, हमारे काम को पसंद करती हैं, सम्मान करती हैं। तो आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति के साथ मैं पिछले 3 साल, लगभग 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ। और ये लोग का ये है कि हमारे संस्थान को ये एक सम्मान देते हैं। हमारे बच्चे को जो है गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब तो हम नहीं बोलेंगे, हमारे जो मुख्य धारा में भाई बहन नहीं आ पा रहे, इनको मुख्य धारा में लाना है। तब जब तक ये बड़ा समाज में नहीं आएंगे, बड़े लोगों के पास नहीं मिलेंगे, तब तक मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। उनमें एक डर पैदा रहेगा। जैसे कैसे होता है, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, बड़े कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, प्राइवेट स्कूलों में चले गए, तो उनको लगता है कि ये क्या है। तो हमको यहाँ मंच दिया गया, हमारा यहाँ शो होते, हर साल शो होता है, इस साल भी मेरा शो है, मगर इस बार हम कुछ यूनिक करने जा रहे हैं और ये सभी को पसंद आएगा। मानसून क्या है, मानसून फैशन शो है, इसको डायनामो प्रेजेंट कर रही है, मदद फाउंडेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, आनंद क्योर एंड क्योर आपका ये सपोर्ट कर रहा है, हमारा मारवाड़ी महिला समिति का पूरा सहयोग है। चलिए, चैनल के विशेष आपके साथ, आप इस तरह समाज में, सोसाइटी से अच्छा काम करते हैं। मैं बिजी थी, फिर भी आपने बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 को फिर से धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह जुड़े रहें, आप भी समाज के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।